हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को जय हिंद, जितने लोग भी आए हैं बैठ जाइएगा पीछे सीट लेके। स्टार्ट करते हैं। जय हिंद सभी को। आज का हमारा क्लास जो कि एक टॉपिक है ग्रामर का, प्रीपोजिशन। ठीक है, आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ये आपका पीछा करते रहेगा प्रीपोजिशन। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि प्रीपोजिशन, इसके नाम में होता है प्रीपोजिशन, यानी प्री मतलब क्या होता है, पहले। पहले के लिए यूज़ करते हैं प्री। फिर कर रहा पोजीशन, यहाँ से क्या हो गया, पोजीशन मतलब स्थान। ठीक है, तो पहले स्थान। कर डेफिनेशन देखिए इसका। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। कहता है कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले उसको प्लेस किया जाता है और उसका सेंटेंस से वो दिखाता है रिलेशन कि हमारा इस नाउन और प्रोनाउन से क्या रिलेशन है पूरे सेंटेंस में। ठीक है, इसे कह रहा है, इसमें एग्जांपल देखिए। द बुक्स आर ऑन द टेबल। जो ऑन है ना हमारा, वो क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये दिखा रहा है कि बुक्स कहाँ पे है, हमारे टेबल के ऊपर है। ऑन मतलब होता है पे, ठीक है, किसी के ऊपर या फिर टेबल पे। फिर कह रहा है वी लिव इन इंडिया। हम लोग भारत में, इन मतलब होता है में, हम लोग भारत में रहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन ऑफ इंग्लिश। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ठीक है, हम आशा करते हैं कि सब आप लोग समझ चुके होंगे प्रीपोजिशन क्या है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। ठीक है, हम पढ़ाएंगे समझ में ना आएगा, ऐसा हो सकता है, कभी हुआ तो है नहीं। ध्यान से देख लीजिएगा, प्रीपोजिशन क्या होता है। एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उसका रिलेशन दिखाता है, संबंध दिखाता है। ठीक है, कि उसका संबंध क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रहे टेबल क्या है, नाउन है। टेबल नाउन है ना जी, नाउन बोले ना, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो टेबल क्या होगा, नाउन हो गया, उससे पहले आ गया, आपको दिखा दिया कहाँ पे है, ऑन द टेबल। आगे बोलता है सम इम्पोर्टेंस प्रीपोजिशन ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस। ऑन है, फ्रॉम है। ऑन मतलब होता है पर, फ्रॉम मतलब होता है से, फिर लिखा हुआ विथ मतलब के साथ, इन मतलब में होता है, बाई मतलब के द्वारा, फिर लिखा हुआ इनटू मतलब में, सेवेंथ में है फॉर के लिए, 8 मतलब ओवर के ऊपर, 9 में दिया अंडर के नीचे, फिर लिखा 10th में इन फ्रंट ऑफ, सामने या फिर के सामने, किसी के सामने। फिर लिख रहा है बिटवीन मतलब के बीच में, फिर लिखा अमोंग के बीच में। दोनों का मतलब बीच में होता है लेकिन यूज बहुत अलग अलग है। बिटवीन, ई बिटवीन का मतलब हो जाएगा दो आदमी के बीच में, जैसे राम है और श्याम है। ठीक है, राम है और श्याम है, तो ये दोनों के बीच में जो लगेगा वो बिटवीन हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो आदमी के बीच में जब बात करेंगे तो बिटवीन लगता है। वही कह रहा है कि 3, 4, 5, 6, 7 या फिर 10, 15, 20 इन सब के बीच में हम बात करेंगे तो अमोंग लगेगा। ठीक है, इसे एक सेंटेंस बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ऑल द चॉकलेट्स अमोंग द चिल्ड्रंस। मतलब सभी बच्चों में टॉफ़ी या फिर जो चॉकलेट से बांट दो। अगर बिटवीन बोलेंगे तो बोल देंगे आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हूँ। दो आदमी के बारे में जब बात होगा तो वहाँ बिटवीन होगा, और बहुत सारे के बारे में जब बात होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उस सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अमोंग। ठीक है, अमोंग यूज़ करते हैं, अमोंग। अबाउट लिखा है, अबाउट को बोलते हैं के संबंध में। फिर लिखा है टिल जब तक, अयोग होता है अनटिल तब तक। ठीक है, जब तक या तब तक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक करके। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे लिखा है ऑन। ठीक है, तो ऑन कर देखिए, ऊपर लिखा है द बुक्स आर ऑन द टेबल। फ्रॉम, तो आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मैं भारत से हूँ। विथ के साथ। ठीक है, विथ मतलब क्या होता है, के साथ। तो आई एम विथ माई ब्रदर या फिर आई एम विथ माई क्लासमेट्स। फिर बोलता है इसमें आगे बाय के द्वारा। ठीक है, तो के द्वारा होता है दिस मैसेज इज रिटन बाय मिस्टर एलेक्स। यह मैसेज जो है वो एलेक्स के द्वारा लिखा गया है। फिर बोलता है इनटू मतलब में, द कैट जंप इनटू द बॉक्स। ठीक है, इनटू हो गया। फिर कह रहा फॉर मतलब के लिए, तो कह रहा इसमें बोलेंगे ब्रिंग अ चेयर फॉर मी मतलब मेरे लिए एक कुर्सी लेके आओ। ये क्या हो जाएगा, फॉर के लिए। फिर कह रहा ओवर,
ओवर का मतलब होता है के ऊपर, ठीक है। ओवर मतलब क्या होता है, के ऊपर। मान के चलिए कोई चीज़ के ऊपर है तो उसके लिए यूज़ करें ओवर। और भी बहुत सारे हैं इसमें एग्जांपल्स, हम तो बहुत कम लिखवाए हैं। कहाँ थे हम लोग, ओवर। तो ओवर के यूज़ करते हैं, जैसे कि द प्लेन फ्ल्यू ओवर द सी, द प्लेन फ्ल्यू ओवर द सी, मतलब जो प्लेन है वो समुद्र के ऊपर उड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, ध्यान दीजिए। उसके बाद लिखा है अंडर, ठीक है। तो लिखेंगे द बॉल इज़ अंडर द टेबल, या फिर द कैट इज़ अंडर द टेबल, मतलब जो बिल्ली है वो मेज़ के नीचे है, या फिर जो गेंद है वो मेज़ के नीचे है। फिर कह रहा इन फ्रंट ऑफ, मतलब के सामने, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ के सामने, हम बोल देंगे इसमें एग्जांपल माई हाउस इज़, या फिर माई होम इज़ इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मतलब मेरा घर जो है वो मेरे स्कूल के सामने है, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल, माई ट्यूशन क्लास इज़ इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, मतलब मेरा जो ट्यूशन क्लास है वो एक मंदिर के सामने है। यूज़ करने के ऊपर इंग्लिश बहुत इजी है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज पकड़ना है और आगे बढ़ना है। ग्रामर तो ग्रामर तो लोग हंसते खेलते सीख जाते हैं, अगर ध्यान रहेगा तो। पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, बाकी पढ़ने वाला खुद ब खुद अच्छा हो जाता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि अच्छा किताब और अच्छा इंसान जल्दी समझ में नहीं आता है, बहुत दूर जाना पड़ता है पता करने के लिए कि बगल में कौन था, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है आगे इसमें बिटवीन, के बीच में। तो बताइए दिए बिटवीन क्या होता है बीच में। अमोंग बताइए दिए हैं। अबाउट मतलब होता है के संबंध में। हम पूछते हैं क्वेश्चन के टेल मी अबाउट एलेक्स, मुझे एलेक्स के बारे में बताओ, ठीक है, के संबंध में। फिर बोला टिल, तब तक, ठीक है। तो बोलेंगे वेट टिल आई कम, इंतज़ार करो जब तक मैं नहीं आता, या फिर जब तक मैं आता हूँ इंतज़ार करो, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं इसमें। इसमें कहाँ तक दिया है जी, बुक्स में देख लेते हैं एक बार। आई विल कीप ईट टिल मंडे, मैं मंडे तक इसे रखूँगा, वही तक हो गया, जब तक तब तक। ये सब एग्जांपल्स थे, बहुत इजी है। अब देख लेते हैं, बताते हैं अब बोर्ड पर ही बढ़िया से। ना किसी से करना वादा, तुमको चाहेंगे सबसे ज़्यादा। ऑन का तो हो गया था, आगे क्या था इसमें, इन भी हो गया था ना जी। आगे लिखते हैं, कुछ छूट भी गया था उसको भी इसी में देख लेंगे। कर टू, ठीक है। टू को बोलते हैं हम लोग की ओर, टू का होता है की ओर, ठीक है, किसकी ओर, एंड टू की ओर। तो कह रहा है गो टू बेड, इसका हिंदी हुआ बिस्तर की ओर जाओ, ठीक है, बिस्तर की ओर जाओ। या फिर टू जो है आपका, टू वो हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है। सेकेंड बोलता है इसमें, और देख लेते हैं क्या क्या उसमें नहीं था, वही देखेंगे। बिफोर नहीं था ना, बिफोर देख लेते हैं। बिफोर, BEFORE, बिफोर। बिफोर को हम लोग बोलते हैं आगे या फिर पहले, ठीक है, आगे या फिर पहले। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही स्टूड बिफोर द हाउस, ही स्टूड बिफोर द हाउस, ठीक है। राइटिंग का खराब बैठ रहा है जी आज, ठीक है। क्या लिखा हो, आगे या पहले, पहले यार, पहले इसे होता है। ही स्टूड बिफोर द हाउस, वह घर के आगे खड़ा था ना, वह घर के आगे खड़ा था, वह घर के आगे खड़ा था,
वह आगे घर के आगे खड़ा था। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं एक और, विदाउट, WITHOUT, विदाउट को बोलते हैं के बिना। विदाउट के बिना, इसको देख लेते हैं, दिस पेन इज विदाउट इंक, दिस पेन इज विदाउट इंक। ठीक है, तो विदाउट जो हमारा है वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, खत्म हो गया क्या जी मार्कर। दिस पेन इज विदाउट इंक। ठीक है, यह कलम जो है बिना इंक का है ना, मतलब इस कलम में इंक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो पेन नहीं है, हम मान के चलिए मार्कर है। ठीक है, दिस मार्कर इज विदाउट एन इंक। ठीक है, यह मार्कर बिना इंक का है, इसको बोलेंगे दिस मार्कर इज विदाउट एन इंक, यह मार्कर बिना इंक का है। विदाउट यहाँ यूज़ किया हम लोग। ठीक है, और देख लेते हैं, और क्या था, बिहाइंड, सब मार्कर खराब हो गया है। बिहाइंड क्या होता है, के पीछे, के पीछे नहीं चल रहा है, इसी देख लीजिए। he is sitting behind, behind हैरिस। ठीक है, वह हैरिस के बगल में, सॉरी वह हैरिस के पीछे बैठा हुआ है। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, और बिसाइड मतलब होता है बगल में। अगर बगल में बैठेगा तो बोलेंगे ही इज सिटिंग बिसाइड हैरिस, या फिर कोई भी नाम बोल देंगे, बिसाइड राम, वो राम या फिर हैरिस के बगल में बैठा हुआ है। लेकिन जब आ जाएगा आपका बिहाइंड यानी पीछे, हमारे पीछे, पीछे के बोलेंगे, लिखिए जो हमारा पीछे क्या है, बोर्ड है, इसको बोलेंगे बिहाइंड। बिसाइड क्या हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया बिसाइड। फ्रंट क्या होगा, सामने हो गया। ठीक है, तो वही जो बैक है उसी को बोला गया है बिहाइंड। ठीक है, तो बिहाइंड मतलब होता है के पीछे। ही इज सिटिंग बिहाइंड हैरिस, वो हैरिस के पीछे बैठा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वीडियो अच्छा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं और भी ग्रामर के टॉपिक के साथ जो 7, 8, 9, 10 तक कवर करेगा, मे बी 11, 12 तक। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। अरे यार एक चीज़, सब्सक्राइब करके जाइएगा।